नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, कई बार ये देखा जाता है हमारी आंख अचानक से फड़कने लगती है और हमारे समाज में आंखों के फड़कने को बहुत सारे अर्थ निकाले जाते हैं। बहुत से लोगों का कहना होता है कि आंख जब फड़कती है तो अशुभ माना जाता है। साइंस में किसी और प्रकार से देखा जाता है। बहुत से लोग इसे सोचते हैं कि शायद कोई बीमारी है, इसीलिए बार बार आंख फड़क रही है। बहुत से लोगों का कहना ये होता है कि सिस्टम पे बार बार काम किया अपने कंप्यूटर पे, इसकी वजह से आंख आपकी आज बार बार फड़क रही है। तो आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि आंखों के फड़कने के बारे में, क्यों फड़कती है, क्या रीजंस होते हैं, क्या ये अशुभता का प्रतीक है, अगर ऐसा होता है तो ठीक करने का तरीका क्या है, ट्रीटमेंट आई सर्जन कैसे करता है। बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ श्री आई सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। आखिर हमारी आंखें क्यों फड़कती हैं? क्या वजह होती है आंखों के फड़कने पर? क्या आंखों का फड़कना खतरनाक होता है? क्या आंखों का फड़कना अशुभ होता है? जब आपकी आंखें फड़कें तो क्या करें? आंखों के बार बार फड़कने पर क्या करें? कैसे ठीक करें बार बार आंखों के फड़कने पर? शरीर अंगों के साथ होने वाली हर छोटी से छोटी एक्टिविटी को भारत में अंधविश्वास के साथ जोड़कर देखा जाता है। इंसान की आंखें फड़कना भी इन्हीं में से एक है। इन धारणाओं में दाईं आंख का फड़कना शुभ माना जाता है, जबकि बाईं आंख के फड़कने के अशुभ संकेत होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इसके वास्तविक कारण को समझने की कोशिश की है? आइए आपको बताते हैं आखिर इंसान की आंखें क्यों फड़कती हैं और कब डॉक्टर से आंखों की जांच करानी हम लोगों को चाहिए। अगर आपको जाननी है ये सारी बातें तो आप जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हेल्थ टेक से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा कि आंखों के फड़कने को हमारे समाज में बहुत गंभीरता से लिया जाता है। कहते हैं कि आज आपकी आंख फड़क रही है, हो सकता है कि कुछ अशुभता का प्रतीक है। बहुत से लोग किसी और तरीके से देखते हैं और कई बार बार आंखों के फड़कने की जब होती है तो डॉक्टर्स के जाके पास आप लोग परामर्श करते हैं, तो आपको उपचार के लिए बताते हैं। तो ये प्रोग्राम हमने इसलिए बनाया है क्योंकि परेशानी हर किसी के साथ देखी जाती है, आंख हर किसी की फड़कती है। तो इस प्रोग्राम को आप लोग देखिए और अपने सारे सवालों के जवाब लीजिए। सर, इस प्रोग्राम में हमने आपको इसलिए आमंत्रित किया क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी अवधारणाएं हैं जब आंख हमारी फड़कती है। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको ये बताइए कि हमारी आंख आखिर फड़कती क्यों है? देखिए दर्शकों, आंखों का फड़कना एक लक्षण है इस चीज़ का कि जो हमारी आंखों के आसपास जो पलकें हैं उसके अंदर मसल्स होती हैं, ऑर्बिकुलरिस मसल, उन मसल्स में थोड़ी सी एक्स्ट्रा करंट पास हो रहा है और वो आंख फड़क रही है। ये एक लक्षण है जो आमतौर पे जिसके साथ बहुत सारी भ्रांतियाँ जुड़ी हुई हैं। जैसे सुनील आपने बताया, कुछ लोग बोलते हैं कि कोई बुरा होने का अंदेशा है शायद, और ऐसे बहुत सारी भ्रांतियाँ जुड़ी हुई हैं। और देखा जाए तो एक ऐसे लक्षण है जो आमतौर पे बहुत ही बिल्कुल हार्मलेस होता है। ज़्यादातर मरीजों में जब आँख का फड़कना होता है तो वो केवल आँखों की मसल्स है, उसमें एक्स्ट्रा एक तरह से मान लीजिए एक तरह से एक्स्ट्रा स्टिमुलस आ रहा है या एक्स्ट्रा संकेत आ रहे हैं या एक्स्ट्रा करंट आ रहा है आम भाषा में कहीं, तो जिसकी वजह से मसल का फड़कना थोड़ा सा बढ़ जाता है। मसल एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दो चीज़ें होती है, या तो आपको खुद को महसूस होता है कि आँख फड़क रही है, एक बार बार खिंचाव महसूस होता है, या कभी कभी इतने फड़कते हैं कि सामने वाले को दिखना शुरू हो जाता है कि आँख झपके जा रही है। इसी को बोलते हैं आईलिड ट्विचिंग या आँखों का फड़कना। मतलब आपने बताया कोई कॉन्ट्रैक्शन जब हमारे आंखों में होता है तो आंख फड़कती है। रीजंस क्या हैं इसके? देखिए, आमतौर पे देखा जाए तो 99% लोगों में ये बिल्कुल हार्मलेस होता है। इसके लक्षण की, इसके रीजंस की बात करें तो आमतौर पे रीजन जो मोस्ट कॉमन रीजन देखा जाता है ये होता है स्ट्रेस सिचुएशंस में। जैसे यदि कोई तनाव है, कभी कभी बहुत थकान हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा काम करके थक चुके हैं तो भी ये हो सकता है, या आपको बहुत मानसिक तनाव है,
या कुछ ऐसी परिस्थितियों में जब आप समय पर सो नहीं रहे हो, आपका लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ा होता है। कभी कभी सबकी लाइफ में ऐसी परिस्थिति आती है जब बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है, समय पे सोना मुश्किल है, आपको जल्दी जगना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। कभी कभी आप अपनी एक रूटीन लाइफ से हट के किसी कहीं और जाते हैं। फॉर एग्जांपल घर में कोई शादी ब्याह होता है तो कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रेस हो जाती है। कभी कभी एग्जाम डेज में बच्चों के लिए स्ट्रेस हो रहा होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि आप किसी बीमारी से निकल रहे हैं तो एक मेडिकल स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस में भी ये आंखों का फड़कना शुरू हो सकता है। तो बेसिकली यदि स्ट्रेस ज़्यादा है लाइफ में किसी भी तरह का, तो ऐसे में ही आंखों का फड़कना शुरू हो सकता है। इसके अलावा कुछ चीज़ ऐसी होती है जैसे कुछ हैबिट्स, जैसे यदि कोई आपको डेली लाइफ में कैफीन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, अल्कोहल का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, यानी कि शराब, मदिरा, स्मोकिंग और कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं, यानी कोई भी स्टिमुलेंट्स, ये बेसिकली सारे स्टिमुलेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं कि आपकी नर्व्स को एक्स्ट्रा स्टिमुलेट कर सकते हैं और फिर आंखों में की मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा यदि हम आंखों की बात करें तो आंखों में भी कुछ स्थितियाँ होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे कि ये आंखों का फड़कना जुड़ जाता है। जैसे यदि आंखों में ड्राइनेस है, आपका जो ऑकुलर सरफेस पे जो ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो आंखों का फड़कना बढ़ जाता है। इसके अलावा यदि आंखें बहुत सेंसिटिव हैं, कभी कभी किसी को तेज़ धूप में आंखें खोलना मुश्किल होता है, तो वो क्या होता है, आंखों के अंदर रोशनी जाते ही मसल्स को स्टिमुलेट करती है, आंखें बंद हो जाती हैं या फड़कने लगती है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि यदि किसी को पार्किंसन डिजीज़ है, अल्जाइमर्स है या किसी भी तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसके साथ भी आंखों का फड़कना जुड़ा हो सकता है। लेकिन ये देखा जाता है कि आंखों का फड़कना क्योंकि काफ़ी कॉमन लक्षण है और अधिकतर लोगों में घबराने की कोई बात नहीं होती है, और आंखों का फड़कना सीधा सीधा किसी बीमारी का संकेत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लोग ये सोचते हैं सुनील कि यदि आंख फड़क रही है तो शायद ब्रेन में ट्यूमर है या ब्रेन में कुछ तकलीफ है। ये देखा जाता है कि यदि आपकी आंख फड़क रही है, कुछ समय के लिए फड़क रही है, फिर ठीक हो जाती है, तो आमतौर पर ये एक साधारण लक्षण है। हाँ, यदि ये तकलीफ बार बार हो रही है, लंबे समय तक हो रही है या कुछ और लक्षण जुड़े होते हैं, तो ऐसे में एक डॉक्टर से परामर्श करना अनिवार्य हो जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने सर बताई कि एक तो मन में इस बात को बिल्कुल निकाल दें, अगर आपकी आंख बार बार फड़क रही है तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब दिमाग में कोई बीमारी है या आपको कोई ट्यूमर है, कोई परेशानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर साहब दर्शकों को बता रहे हैं। और सर आपने बताया इसके रीज़न्स बहुत हैं, आपने कहा स्ट्रेस हो सकती है, लाइफस्टाइल आपने बताया कि हम लोग रात को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, प्रॉपर नींद का ना होना, आंखों को पूरा रिलैक्स ना मिलना, सिस्टम पे काम करना, 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है, हम लोग लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं, एप्पल फ़ोन का यूज़ करते हैं हम लोग। बहुत सारे रीज़न्स ऐसे होते हैं जो आंखें हमारी बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए बार बार आंखें फड़कने लगती हैं। अगला सवाल सर मेरा आपसे है, क्या ये आंखों का फड़कना बार बार खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए, अगर आंख आपकी फड़क रही है कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए, और फिर वो आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव करने से या साधारण कुछ भी इलाज लेने से ठीक हो जाती, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। हाँ, यदि कुछ परिस्थिति ऐसी होती है कि आंखों का फड़कना यदि बढ़ता जा रहा है, आंखों के फड़कने के साथ कुछ और लक्षण है, जैसे कि यदि आंख पूरी बंद हो जाती है फड़कते समय और आपको आंख खोलने में दिक्कत हो रही है, या आपकी एक पलक नीचे गिर लटकने लगी है कि आंख छोटी दिखने लगी है उसकी वजह से, या आपको शरीर में कुछ और लक्षण हो रहे हैं, जैसे कहीं पे कोई बॉडी में नंबनेस आ रही है, कोई भी शरीर का हिस्सा सुन्न हो रहा है, या आंखों के साथ साथ किसी और शरीर में भी फड़कने का लक्षण आपको मिल रहे हैं, यदि ऐसी परिस्थिति है तो हाँ, वो एक खतरे का संकेत हो सकती है। उसके लिए आपको एक डॉक्टर से परामर्श करना है अपने, और यदि कुछ वो टेस्ट कराते हैं, नॉर्मल आते, तो यहाँ पे चिंता की बात खत्म हो जाती है। यहाँ मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि फड़कना यदि कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए है, मैं रिपीट करना चाहूँगा, कुछ घंटों के लिए हो रहा है और आराम करने के बाद या कुछ भी एक प्रक्रिया करने के बाद या कुछ भी एक रेमेडी लेने के बाद ठीक हो जाती है, तो यहाँ पे आपकी चिंता खत्म हो जानी चाहिए। केवल लगातार आंख फड़कते रहना कुछ हफ्तों के लिए, साथ में पलकों का झपक जाना और शरीर में कोई और लक्षण होना, तो आपको थोड़ा चिंता करने की जरूरत है। उसके लिए भी आपको डॉक्टर से परामर्श करना है और डॉक्टर आपको जांच करके बताएगा कि आगे क्या करना है, और यदि कुछ जांचें बताई जाती तो बिल्कुल निश्चिंत होकर कराइए। अधिकतर % लोगों में, 99% लोगों में आंखों का फड़कना एक साधारण प्रक्रिया होती है, कोई खतरे का अंदेशा नहीं होता है। बिल्कुल, खतरे का अंदेशा कोई नहीं है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं। और अगर आपकी आंख लंबे समय तक फड़कती है, आपने कहा 1 सप्ताह हो गया, आंखों के पलकों भी बार बार फड़क रही हैं, तो एक बार डॉक्टर से परामर्श करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन सर हमारे समाज में देखा जाता है, बहुत से लोगों के मुंह मैंने सुना है कि अगर आपकी आंख फड़क रही है तो कोई अशुभता हो सकती है, मतलब कुछ संकट हो सकता है, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। हमारे समाज में है
किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, इस प्रकार हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं और आई थिंक ये उस ज़माने से चलती आ रही जब साइंस का इवोल्यूशन कम हुआ था, तो शायद हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ एक बात को जोड़ दिया जाता था। तो हम भी सुनते हैं कि बाएं आंख का फड़कना है तो कोई बुरे होने का संकेत है। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ में कोई बात नहीं है। ये एक सिंपल सी एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि एक स्ट्रेस सिचुएशन में मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और ये किसी भी तरह का कोई बुरे होने का अंदेशा को एक तरह से प्रमाणित नहीं करता है। बिल्कुल, इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। दर्शकों, सर बता रहे हैं, सर बहुत बड़े आई सर्जन हैं और सर ने बताया कि आंखों का फड़कना कोई अशुभता का प्रतीक नहीं है। इसलिए मन में अगर कोई बात है कि अब बुरा होने वाला है, कुछ होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आंखें हमारी फड़कती हैं। सर, जब आंखें फड़कें तो उस दौरान हम लोगों को क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए, ये मेन बात है क्योंकि आंखों का फड़कना आपको कभी भी महसूस हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये रियलाइज़ करना है कि यदि आंख फड़क रही है तो उसकी चिंता मन में ना बढ़ाएं, क्योंकि चिंता बढ़ाएंगे तो आंखों का फड़कना बढ़ेगा, क्योंकि चिंता करने से आपके माइंड में और ज़्यादा स्टिमुलेशन आएगा। आपको समझना है कि आंख फड़क रही है, कोई चिंता की बात नहीं है। आप ये मुड़ के देखिए, क्या आप अभी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, क्या आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, क्या आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं? यदि ऐसा कुछ है तो इस लाइफस्टाइल को इमीडिएटली इंप्रूव करिए। आपको टेम्परेरी रिलीफ के लिए जो बातें बताई जाती है कि आंखों में लुब्रिकेटिंग ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हाथों को गर्म करके आंखों पे लगा सकते हैं, या कोई गर्म पानी में कपड़ा भिगो के आंखों पे रख सकते हैं। ये आपको इमीडिएटली कुछ रिलीफ दे सकता है। इसके अलावा यदि आप उस समय आंख फड़कना जब हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा आंखों पे जोर डाल रहे हैं, तो इमीडिएटली आपको कुछ समय के लिए रेस्ट ले लेना चाहिए। यदि आप कंप्यूटर पे, मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद करके कहीं पे विश्राम कर लें। आमतौर पे आप देखेंगे कुछ मिनटों बाद आंखों का फड़कना अपने आप कम हो जाएगा। और यदि इसके बाद नहीं भी होता है तो अपने जरूरी काम को आप करते रहिए और आप देखिए कि क्या अगले दिन सुबह उठ के भी आपको क्या आंखों का फड़कना कंटिन्यू हो रहा है। यदि ऐसा होता है और ये लगातार कुछ दिन तक होते रहता है, तो जैसे मैंने बताया कि फिर ये इस बात का संकेत है कि शायद आपको एक परामर्श की जरूरत है। आपको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। आप फिजिशियन से मिल सकते हैं, आई स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं, या न्यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। वो केवल ये जांच करेंगे क्या आंखों का फड़कना के साथ और कोई लक्षण भी है कि नहीं है, आंखों में कुछ और तकलीफ तो नहीं है। और यदि ऐसी कोई बात आती है तो आप आमतौर पर एक MRI एडवाइस किया जाता है, जस्ट इस बात को देखने के लिए कि क्या साथ में ब्रेन में कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसकी वजह से ये फड़कना हो रहा हो। लेकिन जैसे दोस्तों मैंने पहले ही बताया, 99% लोगों में चिंता की बात नहीं होती है। और जब इलाज की बात करते हैं तो यदि आंखों का फड़कना, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, 3 लेवल पे होता है। एक होता है सिंपल आई फ्लिकरिंग, कि आंखों की फड़कना हो रहा है, वो आपको महसूस हो रहा है लेकिन सामने वाले को दिख नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, यदि ये फड़कना लगातार चलता है तो धीरे धीरे एक परिस्थिति ऐसी आ सकती है जब आपको लगेगा कि मेरी आंख फड़क रही है और सामने वाले को दिख भी रही है। इसे बोलते हैं एसेंशियल ब्लीफरोस्पैज्म, यानी कि अब वो लगातार होने लगी है तकलीफ, आराम नहीं मिल रहा है उसमें, और पलकों का झपकना सामने दिखने भी लगा है। और यदि और ज़्यादा आगे बढ़ती है तो इसे बोलते हैं हेमीफेशियल स्पैज्म। उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ लोगों की आंख फड़कने के साथ साथ चेहरे पे भी ट्विचिंग आती है, यानी कि आधा फेस जो है वो पूरा उसकी मसल ट्विचिंग होती है। तो यदि ऐसा हो रहा होता है तो ऐसे में एक बार हमें पूरा वर्कअप करना होता है, कुछ जांचें करनी होती हैं, आई स्पेशलिस्ट भी जांच करते हैं और ये न्यूरोलॉजिकल चेकअप भी करना होता है। यदि सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो उसके बाद इलाज के तौर पे इन्हीं लोगों के लिए जिनका ये लगातार ये लक्षण मिल रहे हैं, तो ऐसे में बोटॉक्स इंजेक्शन का एक रोल आता है, जिससे कि हम उन मसल्स को जो बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, बोटॉक्स इंजेक्शन देने से उन मसल्स को हम रिलैक्स कर देते हैं। हालांकि बोटॉक्स इंजेक्शन कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है। ये जो ट्रीटमेंट है ये टेम्परेरी होता है, 2, 3 या 4 महीने तक काम करता है, फिर दोबारा भी ट्विचिंग शुरू हो सकती है और उसके लिए दोबारा भी इंजेक्शन लेने पड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस इंजेक्शन को लेने से पहले आपको पूरी काउंसलिंग की जरूरत है कि क्या वाकई आपकी तकलीफ इतनी है कि इंजेक्शन दिए जाए। दूसरी बात, क्या इंजेक्शन से होने वाले जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या उसके लिए आप मानसिक तौर पर तैयार है कि नहीं है। बहुत अच्छे से आपने बताया कि अगर ऐसी कोई कंडीशंस होती है तो आपको किस प्रकार से ट्रीटमेंट लेना है, इसके बारे में आपने बताया। सर, इसमें एक सवाल निकल कर आ रहा है, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा विज़न 6/6 है, आंखों में कोई परेशानी नहीं होती है। बहुत से लोगों के आंखों में चश्मा माइनस का भी है और नॉर्मल चश्मा भी है, और आप जैसे हम लोग मल्टीफोकल और मोनोफोकल की बात करते हैं, वो भी बहुत से लोगों की आंखों में लगे होते हैं। क्या कोई ट्रीटमेंट करने के बाद आंखों का फड़कने का केस ज़्यादा होता है, या नॉर्मल आइज़ में और क्या कहते हैं ऑपरेशन के बाद आंखों में ये नॉर्मल देखा जाता है? नहीं, देखिए, आंखों का फड़कना सीधे तौर पे ऑपरेशन से कोई लिंक नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो आपने सवाल पूछा, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। कुछ परिस्थितियों में आंखों में कुछ कंडीशंस होती हैं
जिसमें आंखों का फड़कना बढ़ जाता है। जैसे यदि आप किसी की आंख में मोतियाबिंद है और मोतियाबिंद इस तरह से कि उसको तेज रोशनी में आंख नहीं खुल पा रही है, तो उसमें पलकों का झपकना शुरू हो जाता है और फड़कना भी शुरू हो सकता है। इसके अलावा यूवियाइटिस होती है कि आंखों में यदि सूजन है या आंखों में कोई कभी चोट लगी हो, आपने देखा होगा आंख में यदि किसी की कोई चोट लग जाती है तो वो आंख खुल नहीं पाती है और आंख बंद होकर रह जाती है, वो भी एक तरह का ब्लेफरोस्पैज्म है। तो इस चीज को हमें उस आंख को फड़कने से सेपरेट करके चलना है, क्योंकि आंखों का फड़कना यदि सामान्य आंख में हो रहा है जिसमें आपकी नज़र भी ठीक है, आंख में कोई बीमारी भी नहीं है, तो उसे एसेंशियल ब्लेफरोस्पैज्म कहा जाता है। लेकिन यदि आपकी आंख में कोई तकलीफ है जिसकी वजह से रोशनी चुभ रही है या कोई जख्म है, तो दोस्तों उसे कहा जाता है रिफ्लेक्स ब्लेफरोस्पैज्म। वो एसेंशियल नहीं है, वो रिफ्लेक्स है, क्योंकि आंख में कुछ तकलीफ है उसकी वजह से होती है। तो वो एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें कि क्योंकि आंख में तकलीफ है तो आंख अपने आप को रेस्ट लेने के लिए आंखों को बंद करने की कोशिश करती है, पलकें झपक जाती है और हम काम करने के लिए आंखों को खोलने की कोशिश करते हैं। तो आंख बंद होना चाह रही है आराम करने के लिए, लेकिन हम खोल रहे हैं, तो वो भी एक तरह से ब्लेफरोस्पैज्म है जिसमें फड़कना है आंखों का। लेकिन जिस फड़कने की हम बात कर रहे हैं जिसे एसेंशियल ब्लेफरोस्पैज्म, वो अलग चीज होती है। मतलब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हिसाब से देखा जाता है। सर इसमें एक सवाल और पूछ रहा हूँ, थोड़ा वो इस टॉपिक से हटके लेकिन ज़रूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि बचपन में उनके खेलते खेलते आंखों में चोट लग गई थी, उस समय प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ। आज एडवांस साइंस है, ट्रीटमेंट बहुत होती है, तो ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? जैसे कोई आंखों की परेशानी ना हो, जिनकी बचपन में या किसी एक्सीडेंट में या किसी इंसिडेंट में आंखों में कोई भी चोट आई हो, ऐसे कौन से टेस्ट उनको जो कराने चाहिए जो आगे चलकर कोई परेशानी उनके लिए ना बने? हाँ सुन लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, हालांकि इस टॉपिक से हटके है, लेकिन फिर भी संक्षेप में बताना चाहूँगा दोस्तों कि यदि किसी को बचपन में कोई ऐसा चोट लगी है, कुछ इवेंट हुआ है जिससे रोशनी चली गई है, तो आमतौर पे जब बड़े होकर जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, और ऐसा होता है कि कभी कभी बचपन में चोट लगी है 40-50 साल पहले और आज 50-60 साल की उम्र में आप आ रहे हैं, तो आमतौर पे लोग उम्मीद छोड़ बैठते हैं कि अब मेरी आंखों का कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि सबके लिए तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों की आंखों में ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिसका इलाज किया जा सकता है। जैसे यदि किसी की पुतली सफ़ेद हो गई है चोट के कारण, तो उसको कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करके उसकी रोशनी को बढ़ाया जा सकता है। और इसके अलावा यदि चोट की वजह से कभी कभी आंखों में मोतियाबिंद बन गया है और मोतियाबिंद बन गया है और आपने उसको जांच नहीं कराई, तो मोतियाबिंद का तो सरल इलाज होता है, मोतियाबिंद निकाल के लेंस डाला जाता है, उससे भी रोशनी वापस पाई जा सकती है। तो यदि आपको बचपन में कभी चोट लगने से रोशनी कम हो गई है और आप निराश हैं, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार चेकअप जरूर कराना चाहिए, क्योंकि चेकअप कराने के बाद यदि आपकी आंख में कोई तकलीफ ऐसी निकलती है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट से रोशनी बढ़ सकती है या कैटरेक्ट सर्जरी से, तो संभवतः आपको फायदा होगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग दुर्भाग्य से कुछ लोगों की आंखों में ऐसे भी तकलीफ होते हैं जैसे किसी की नस सूख चुकी है, यानी कि नर्व एट्रोफी हो चुकी है, या रेटिना डैमेज हो चुका है, या काला मोतिया बनने से नस सूख जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में रोशनी को वापस ला पाना संभव नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे में एक जांच जरूर आपको करानी चाहिए। बिल्कुल, इसलिए ये मैंने क्वेश्चन किया क्योंकि बहुत से लोगों को ये परेशानी होती है कि बचपन में कोई चोट लगी हो, नज़रअंदाज करते हैं और बड़ी परेशानी बनती जाती है। इसलिए डॉक्टर साहब दर्शकों आपको बता रहे हैं कि अगर ऐसा किसी के साथ है तो प्लीज़ एक बार आई सर्जन के पास जाकर अपना आप टेस्ट करा लीजिए, और डायलेटिंग टेस्ट होना सर बेहद ज़रूरी होता है, इसलिए प्लीज़ आप लोग चेक कराइए। और इस टॉपिक पे आते हैं, अगर बार बार आँख हमारी फड़क रही है तो इससे प्रिवेंशन कैसे करें, मतलब बचा कैसे जा सके? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये थकान और स्ट्रेस से होता है, तो आमतौर पे यदि आपने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर रखा है, आपका लाइफस्टाइल एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है, तो आमतौर पे फड़कना आपको होने की उम्मीद संभावना वैसे ही कम हो जाती है। लेकिन हाँ, इवन सामान्य ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे, सबकी हमारी ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब हमें स्ट्रेस लेना ज़रूरी हो जाता है। जैसे एग्ज़ाम्स है, बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम के साथ साथ पेरेंट्स के भी एग्ज़ाम होते हैं, कभी कभी फाइनेंशियल स्ट्रेस होते हैं, किसी जो अर्निंग मेंबर के ऊपर होते हैं, घर में गृहिणी है उसके ऊपर काम का बोझ होता है, बहुत तरह के बोझ होते हैं। सबसे पहले तो मैं देखना है कि जब आंख फड़क रही है तो आप अपने स्ट्रेस को कम करें। ये मैं समझता हूँ कि कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो हमने एक तरह से आउट ऑफ द वे हम जाके उसको पैदा कर रखे होते हैं। तो ज़रूरी समझे कि क्या स्ट्रेस कम हो सकता है, क्या आप रेस्ट ले सकते हैं। यदि आप लेते हैं रेस्ट तो आपको आंखों के फड़कने से वैसे ही बच सकते हैं। समय पे सोना, समय पे जगना, अच्छी नींद लेना। आजकल मोबाइल और कंप्यूटर के ज़माने में ये चीज़ बहुत रेयर होती जा रही है कि आप अच्छी और समय पे नींद लीजिए और समय पे उठिए। यदि आप अच्छी नींद लेते हैं, यदि आप समय पे खाना खाते हैं, पौष्टिक और संतुलित आहार खाते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस बनाते हैं, तो जो स्ट्रेस वाले जो आंखों का फड़कना है वो डेफिनेटली आपको होने की संभावना खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अल्कोहल, स्मोकिंग, कैफीन का इंटेक कंट्रोल करके चलना चाहिए। यदि आपके शरीर में कुछ बीमारियां हैं जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड वगैरह है,
इनको अच्छा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारियां होती हैं, जितनी ये बीमारियां रहती हैं उतनी ही नसों को भी कमज़ोर करती हैं, मसल्स का फड़कना भी उससे बढ़ सकता है। और यदि आपको आंखों का फड़कना लगातार चल रहा है, फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा, बार बार लगातार हफ्तों तक फड़के जा रही है, आंखें झपकी जा रही हैं जिसमें कि खोलना मुश्किल हो रहा है, या आंखों शरीर में कहीं और फड़कना या सुन्न होना महसूस हो रहा है, या आपको लग रहा है किसी मसल में वीकनेस आ रही है, तो इसको लापरवाही से ना लें। आपको ऐसे में डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, ताकि समय रहते यदि कोई ब्रेन में कोई तकलीफ पड़ रही है तो उसको समय पर डायग्नोस करके ट्रीट किया जा सके। बेहद ज़रूरी है। बार बार अगर आपकी आंख फड़क रही है तो डॉक्टर से दिखाना बेहद ज़रूरी है, जिससे अगर आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको समय रहते ठीक किया जा सके। सर, अपनी आंखों को रिलैक्स मतलब कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए क्या करना है? देखिए, यहाँ पे मैं एक कॉमन है जो हम कई बार इस प्रोग्राम में बता चुके हैं अपने पुराने प्रोग्राम्स में भी, कि आंखों को रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। और आजकल के लाइफस्टाइल में आंखों को रेस्ट सबसे कम मिलता है। लोग कि चेयर पे बैठ के, पलंग पे बैठ के मोबाइल खोल लेते हैं, जब सोने का समय हो तो भी मोबाइल पे लग जाते हैं, कंप्यूटर पे लग जाते हैं, और हमारी जो आंखें हैं वो बेचारी लगातार उसको पे स्ट्रेस पड़ते रहता है। तो आंखों को आराम दीजिए, मोबाइल यूज़ कम करिए, एयर कंडीशन के सामने या पंख हवा के सामने सीधा आंखों को हवा मत लगने दीजिए। यदि आप बाहर जाते हैं धूप में तो सनग्लासेस पहनिए हैं, पॉल्यूशन से बचा के रखिए आंखों को, समय समय पे पलकों को झपकते रहिए ताकि ड्राइनेस ना हो आंखों में। 20-20-20 रूल फॉलो करिए, यानी कि हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट की दूरी पे देखिए, खासकर जब आप स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। और अपने पौष्टिक आहार लेते रहिए। यदि आंखों में ड्राइनेस रहती है तो लुब्रिकेशन आपकी आंखों में लगातार आपको उसका सेवन करते रहना चाहिए। यदि आप ये सब कुछ करते हैं तो मेरा मानना है कि आप ओवरऑल स्वस्थ रहेंगे, आपकी आंखें भी स्वस्थ रहेंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आप हमेशा हर प्रोग्राम में बोलते हैं कि 20-20 का फार्मूला अपनाना है। अगर कोई भी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, कहीं भी हैं, तो 20 मिनट बाद आप बाहर आइए और अपनी आंखों को थोड़ा रिलैक्स दीजिए, जिससे आंखों का विज़न ठीक रहेगा और कोई परेशानी नहीं आएगी। और आपने कहा ही हर घर में देखा जाता है, हम सब लोगों की आदत है कि रात को सोते समय तक हम लोग अपने फ़ोन को देखते रहते हैं। ये भी आंखों के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, आप हमारे इस मंच पर आए, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, आंखों के फड़कने पर। क्योंकि देखा जाता है सर, ये परेशानी ऐसी होती है हमारे समाज में, जब ऐसा होता है तो लोग सोचते हैं कि आज पता नहीं दिन में क्या होगा, कुछ गलत होने वाला है। तो इससे पर्दा आपने उठाया, समझाया, ये कॉन्ट्रैक्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है दर्शकों, इस पर डॉक्टर साहब ने बताया है। इसलिए कभी भी आपकी आंख फड़के तो आप इसको गलत ना लें। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।